महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 8 दोहाष्टक का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देखिए कि बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो खजूर का पेड़ बड़ा होता है और उसमें पथिक को न छाया मिलती है और ना ही उसके फल खाने को मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु यानी कि अच्छे तत्वों को ग्रहण करता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, यानी कि अच्छे तत्व ग्रहण कर कचरे को बाहर फेंक देता है। 3, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी सभी को मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। मित्रों, सभी के साथ अगर मिलजुल कर हम रहेंगे तभी हमें जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा मिलेगी। प्रश्न 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? यह हर व्यक्ति अपनी ओर से उत्तर लिख सकता है कि हम गरीबों की मदद किस तरह करें। तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उसकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि हम किताबें ला कर दें, उनकी फीस भरें, कई प्रकार की हम मदद कर सकते हैं। प्रश्न 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि सज्जन लोग जो धन इकट्ठा करते हैं तो वे क्यों करते हैं? तो वे दूसरों का भला करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। प्रश्न 2, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसी में से हमें विलोम शब्द की जोड़ बनाना है और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते थे, और दूसरा उसका विलोम अर्थ है असत्य, तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार इन सभी शब्दों के हमें जोड़ बनाने हैं और वाक्य प्रयोग करने हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने बनाए हैं, पहला सत्य और असत्य वाला उदाहरण हमने किताब में देखा। अब यहाँ देखिए आदर, तो उसका विलोम है अनादर। आदर, बड़ों का आदर करो। अनादर, बड़ों का अनादर मत करो। इस तरह वाक्य प्रयोग कीजिए। दूसरा शब्द है स्वकाज, उसका विलोम है परकाज। स्वकाज का वाक्य प्रयोग, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। स्वकाज यानी अपने कार्य के लिए। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए जीते हैं। बुरा, उसका विलोम है अच्छा। दोनों का वाक्य प्रयोग किया है, बुरा काम मत करो। अच्छा, उसका वाक्य प्रयोग, उसने मेहनत करके अच्छा नाम कमाया। प्रेम, विलोम अर्थ है नफरत, हम सभी से प्रेम करें। दूसरा वाक्य, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नजदीक, उसका विलोम है दूर। नजदीक का वाक्य, रेखा मेरे नजदीक खड़ी। रेखा मेरे नजदीक खड़ी है। नजदीक खड़ी है। दूर, मेरा घर पाठशाला से दूर है। मृत, उसका विलोम है जीवित। मृत, छगन मृत पाया गया। जीवित का वाक्य प्रयोग,
छगन का मित्र जीवित निकला। छोटा उसका विलोम है बड़ा। छोटा, मेरा घर छोटा है। बड़ा, मेरा भाई बड़ा है। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न 3, अंदाज अपना अपना। यहाँ देखिए कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। आपको लिखना है कि अकालग्रस्त लोगों की सेवा हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि अकालग्रस्त लोगों की सेवा हम किस तरह करें। तो हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज, कपड़े तथा दूसरी जरूरी साधन सामग्री खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्त लोगों को पानी की सुविधा देंगे। उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो दोहे लिखे हैं उसके भावार्थ हमें लिखने हैं। पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। इसका अर्थ है, यहाँ देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। उसका अर्थ है, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रखता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। इस प्रकार आपको इसका अर्थ लिखना है। फिर देखिए, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह डोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 3, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इसका अर्थ है कि लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने के लिए भले ही तलवार काम आती हो, परंतु कपड़ों की सिलाई करने के लिए तो छोटी सी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इस प्रकार आप दोहे का भावार्थ लिखिए। यहाँ देखिए स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखें। एक, साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर, साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है।
उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और क्रोध, मोह, माया रूपी कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 2, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? उत्तर, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच में आकर गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती हैं, फिर वह पछताती हैं, वह उसमें से नहीं निकल पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी बला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तो मित्रों, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सुख शांति से रह सकेंगे। प्रश्न 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए तो लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? उत्तर, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए और संबंध अच्छे बने रहे, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। मित्रों, इस प्रकार आप पूरा स्वाध्याय अभ्यास अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।